हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि परवरिश ड्रामे का एपिसोड 7 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि जो है हानिया जो है वो स्कूल में ही बंद होती है, उसकी क्लास फेलो जो है उसे क्लास पे बंद कर देती है और उन्हें होता है कि स्कूल वाले इंतज़ामिया जो है वो खुद ही खोल के बच्ची को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन जब वो रात तक घर नहीं आती तो वलीद और समीर स्कूल में जाकर जो है चेक करने की बात करते हैं, लेकिन गार्ड अंदर जाने नहीं देता। तो वो पीछे के दरवाजे से जाते हैं और हानिया जो है वो अंदर स्कूल में ही क्लासरूम में बंद होती है। जब वो उसे लेकर बाहर आते हैं और गार्ड को भी बहुत बातें सुनाते हैं, साहब जो है वो गाड़ी लेकर जब वहाँ पर पहुँचते हैं बच्चों के कॉल करने पर, तो वो भी गार्ड से कहते हैं और अपने बेटे को कहते हैं तुम बाइक लेकर घर पर पहुँचो। और यहाँ पर वलीद और आनिया को जो है लेकर घर पर पहुँचते हैं। यहाँ पर जहांगीर साहब और महानूर जो है वो बच्ची को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं। बच्ची जो है लिपट कर अपनी माँ के गले लग जाती है और उसकी माँ से कहती है कि मुझे मेरी क्लास फेलो लड़कियों ने जो है वो बंद कर दिया था। यहाँ पर सुलेमान साहब जहांगीर से कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम जो है वो केस करेंगे और क्राइम बोर्ड में भी जो है इसका ये केस डालेंगे। और स्कूल वाले इंतज़ामिया जो है इतनी आसानी से उन बच्चियों को नहीं छोड़ सकते। जिस पर महानूर कहती है कि अब मैं जो है इसको आनिया को बिल्कुल भी स्कूल नहीं भेजूंगी और मुझे यहाँ पर नहीं रहना, ना ही पढ़ाना है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है दाव पर नहीं लगा सकती। लेकिन जहांगीर साहब जो है वो कहते हैं तुम क्या इतनी छोटी सी बात को लेकर बैठ गई हो, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, सब यहीं रहोगे। लेकिन वो जिद पर आ जाती है कि मैं पाकिस्तान आना ही नहीं चाहती, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगा सकती। यहाँ दादा और दादी समझाते हुए कहते हैं कि तुम बच्चों के बगैर कैसे रहोगे। यहाँ पर जहांगीर को भी कहते हैं तो वो कहता है कि मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा। और यहाँ पर वो मानूर को भी समझाते हुए कहते हैं कि बच्चे जो है वो बाप के बगैर कैसे रह सकते हैं, तुम बच्चों को बाप से क्या जुदा कर दोगी और इतनी जल्दबाजी में जो है फैसला मत करो। यहाँ पर माया की मंगनी जो है उसके वालिद जो है वो ख़ानदान में ही तय करते हैं, जिनको जो है डॉक्टर बनने की ख्वाहिश होती है और डॉक्टर लड़की चाहते हैं। वो यहाँ पर माया जो है वो मेडिकल का दाखिला दे रही होती है, लेकिन उसके वालिद जो है उसकी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होते हैं। लेकिन जब वो लोग डॉक्टर बनने की फरमाइश करते हैं तो वो अपनी बेटी को जो है पढ़ाई के लिए भी इजाज़त दे देते हैं, क्योंकि ये रिश्ता पप्पू के तवज्जुह से आता है। यहाँ पर माया जो है वो बहुत रोना धोना मचाती है और चाहती है कि ये रिश्ता ना हो, लेकिन उसकी वालदा और उसकी बहन दोनों उसे समझाते हैं कि तुम्हारे वालिद जो है वो तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी उठाएंगे और 5 साल तक तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा लंबा टाइम है, इसमें तो बहुत कुछ ज़िंदगी में बदल जाता है, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और मंगनी कर लो अपने बाप के कहने पर। यहाँ पर माया जो है अपने वालिद को जाकर हामी भर लेती है रिश्ता करने के लिए और उसकी नेक्स्ट एपिसोड में मंगनी भी हो जाएगी और मंगनी तय हो जाएगी और वो लड़का फ़ौरन ही बाहर चला जाएगा मंगनी करने के बाद। यहाँ पर समीर जो है वो अपनी बहन को गुस्सा निकालेगा कि मैं जो है यहाँ पर रहना ही नहीं चाहता, मेरा म्यूज़िक, मेरी तालीम, मेरा फोकस सब कुछ यहाँ पर ख़राब हो गया है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं वापस बाहर जाना चाहता था लेकिन तुमने पाकिस्तान रहने का फ़ैसला कर लिया, जिसकी वजह से जो है मेरा सब कुछ जो है वो चौपट हो गया। जाओ, चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। यहाँ पर वो माया को टकराएगा और माया से पूछेगा कि क्या तुम आरजे हो और तुम्हारे म्यूज़िक का सेंस क्या है। यहाँ पर जब वो भी इससे बातचीत करेगी तो उसे पता चलेगा कि इसे म्यूज़िक और गिटार का शौक है। वो इससे पूछेगी कि तुम किस तरह का म्यूज़िक बजाते हो, तुम क्या करते हो, दोनों की इस तरह से दोस्ती हो जाएगी। मीर जो है वो वलीद का दोस्त बन गया है, दोनों रातों को जो है एक साथ बैठकर गेम भी खेलते हैं और एक साथ जो है वो इंटरटेनमेंट भी करते हैं। यहाँ पर जो है कज़न मैरिजेस का जिस तरह से रुझान होता है वो नहीं दिखाया गया, लेकिन परवरिश ड्रामे में जो है बच्चों के साथ साथ वालिदैन की अपनी मर्जी भी दिखाई गई है, जो कि वो बच्चों पर मुसल्लत कर रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और क्या कुछ दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।